बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। अज आखां वारिस शाह नू कि तो कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारिस शाह नू कहण। वे दर्द मंदा दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन से एक खबर आप लोगों ने सुनी होगी जिसको सुनकर हर दिल हर आंख अश्कबार है। नाज़रीन, पंजाब का कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें बेटी को ख़ास तौर पर अहमियत हासिल होती है। पंजाब में अगर एक घर में बेटी पैदा हुई है तो वो पूरे गांव की बेटी कहलाती है। वो किसी भी जगह पे चली जाएगी, उसको उसके गांव का कोई बंदा मिलेगा तो उसको अपनी बेटी पुकारेगा कि ये मेरे गांव की बेटी है, ये मेरी बेटी है। आज पंजाब में ये जो वाकया हम सुन रहे हैं, जिसको सुन के दिल खून के आंसू रोता है, इस पर हम बहुत शर्मिंदा हैं। जी बिल्कुल, मेरी मुराद मोटरवे पर खातून से ज्यादती वाले केस की तरफ है। सबसे ज़्यादा काबिल मुज़म्मत बात यह है कि एक इंतहाई जिम्मेदार पुलिस अफसर की तरफ से ये बयान दिया गया है कि खातून रात को 12 बजे घर से क्यों निकली। नाज़रीन, क्या रियासत मदीना में खातून का घर से निकलना मना है? ये बात तो अपनी जगह पर काबिल मुज़म्मत है, जिसका वज़ीर आज़म साहब को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सहाफ़ी खालिद मजीद, और उनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा राबिया बसरी, एक्स प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खालिद मजीद साहब से। खालिद साहब, ये बताइए कि रियासत मदीना में ये केस, ये वाक़या क्यों पेश आया? बहुत शुक्रिया गुफरान साहब। दरअसल हमारे दाएं बाएं हालात व वाक़यात और इस कदर फरागत है कि लोगों को जहाँ कहीं मौका मिलता है, किसी भी अच्छे काम तो हो नहीं रहे तो बुरे कामों को ही उनको मौका मिल जाता है। एम्प्टी द माइंड इज डेविल। ये जो खाली दिमाग होता है ना, ये शैतान का घर होता है। और वो लोग फिर ये सोचे समझे बगैर कि इसके असरात क्या होंगे, इसका असर क्या होगा माशरे पे, माशरत पे, उनकी अपने घरेलू ज़िंदगी पे, या जो सामने औरत है, बच्ची है, बच्चा है, कोई भी है, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। वो इससे कतई नज़र जो वाक़या, जो हादसा उनकी तरफ से होना होता है वो कर गुजरते हैं। इसमें बहुत सारे अवामिल जो है ना वो साथ साथ हैं। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के पास काम करने को कुछ नहीं है, लोगों के पास क्या कहते हैं उसको, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। मिस राबिया, आप क्या समझती हैं, क्या इस वाक़या का होना हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस नहीं है, हमारे सारे मुआशरे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पर इस फोरम पे ये अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपका ये क्वेश्चन आज के दिन तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास वो अल्फाज हों कि मैं अपने ख़यालात का मुकम्मल तौर पर इज़हार कर सकूँ। यकीनन ये शर्मिंदगी का है, हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी के बायस है ये सारी चीज़ें। बात जहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, ये किस्सा इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे अवामल, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि वो हैं बीच में, लेकिन साथ इन्होंने जो कहा बेरोज़गारी की, मैं नहीं समझती हूँ। देखिए, ये हमारे जो आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को उठा के देखें, उस वक़्त शहनशाहियत नहीं थी, कोई इतने ज़्यादा ज़राए वसाइल नहीं थे, लेकिन ये है कि जो दीन के रास्ते पे चलने वाले लोग थे वो फाका काश होकर भी इस्लाम की राह पे चलते थे। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है, ये शर्मनाक वाक़या जो हुआ है, ये आज एक वाक़या नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इस तरह के कई शर्मनाक वाक़ये हो चुके हैं जिसमें हर उम्र की हवा की बेटियों को हवस का शिकार बनाया गया है।
लेकिन आज ये जो वाक़या हुआ है इसमें ज़्यादा शर्मिंदगी ये है कि एक खातून जो बैरून मुल्क वहाँ की नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के फ्रीडम को और उनकी सिक्योरिटी को एंजॉय करके एक मुस्लिम कंट्री के अंदर आई है और उसके साथ ये वाक़या पेश आया है, ये चीज़ हमें ज़्यादा शर्मिंदा करती है और ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। अब हम ये कहते हैं कि हम इस बात को ज़्यादा हाईलाइट ना करें कि हमारा इमेज पाकिस्तान का ख़राब होता है, नो डाउट ये चीज़ भी हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखना है कि हम लोग इसकी रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं कि हमारा ये इमेज बेहतर हो सके। देखें, वो खातून अगर जहाँ पर आई थी, आप अगर ये चाहते हैं कि उसको सेफ्टी मिले, हम शर्मिंदा भी ना हों, हम सब कुछ ना हों, तो आप सबसे पहले मुतल्लिका अदारे के पास जाएं। ये इसमें मैं सरासर मुतल्लिका अदारा जो है पुलिस का, मैं उसको ज़िम्मेदार ठहराती हूँ। जी नहीं, एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो बयान है एक हमारे CCPO साहब का, ये काबिल मज़म्मत नहीं है कि उनका बयान एक शर्मनाक हद तक काबिल मज़म्मत है कि अकेली औरत घर से बाहर क्यों निकली? क्या रियासत मदीना में कोई जुर्म है औरत का घर से बाहर निकलना? बिल्कुल आपने सही बजा कहा है कि मैं तो ये समझती हूँ कि जो मुजरिम है जी, जो असल मुजरिम हैं, जो जिन्होंने ये जुर्म किया है, उनको जब पकड़ेंगे, तफ्तीश होगी, वो जब पकड़े जाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा पहले मैं ये समझती हूँ कि हमारे CCOP जो हैं उनके लिए एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने ये इंतहाई गलत बयान दिया है। और मैं उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर उनके रूबरू मुझे जाने का मौका मिले तो मैं सिर्फ उनसे एक सवाल करूँगी कि आपकी बहन, बेटी, माँ मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे अल्फाज को गलत मानी ना दिए जाएं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा वाक़या उनके साथ हो और मैं उनको ये कह दूं कि ऑफ़िसर तुमने अपनी बहन, बेटी या बच्ची को रात के 12 बजे बाहर क्यों भेजा है, तो क्या मेरा ये जुमला उसके सीने के आर पार नहीं हो जाएगा? ये इंतहाई गलत सेंटेंस उन्होंने कहा है, ये हमें नाकबूल है। आप यकीन माने उस औरत की अजियत और वो जो जुर्म पकड़ा जाएगा उससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें इनके इस सेंटेंस से हुई है। हमें इंतहाई दुख हुआ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि रात के 12 बजे के बाद आपके मुल्क के अंदर कोई खातून ख़ास तौर पर अगर सेफ़ नहीं है मोटरवे के ऊपर, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आपके जिस्म पर लगी ये वर्दी जिस गवर्नमेंट ने दी है या जिसकी तनख्वाह आप काफ़ी हेवी पैकेज में ले रहे हैं, तो फिर उसको भी हम 50% कर लें कि आपकी ड्यूटी सिर्फ 12 बजे तक बनती है। आपसे पूछे क्या वो उसके हकदार हैं? फिर अगर वो किसी की हिफाजत नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं है उनकी फिर आप उनसे कहें कि आप 12 बजे तक ड्यूटी दें जी, उसके बाद आप घर जाके सो जाएं, आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी, आपके अख्तियारात भी हम ख़त्म करते हैं। क्या वो एग्री करेंगे इस चीज़ से? उनको 24 आवर्स की ड्यूटी की तनख्वाह भी मिलती है और वो वर्दी भी तकाजा करती है उनसे ख़वातीन की हिफाजत का। और मोटरवे जैसा रास्ता, क्योंकि लोग जब ये मोटरवे बनी थी और इसके ऊपर जो तैनात लोग थे और वहाँ का सारा स्टाफ था, तो ये कहा जाता था कि अब इधर से और उधर से ख़वातीन ना जाएँ, सिर्फ मोटरवे से जाएँ क्योंकि वो एक महफूज रास्ता है। तो अगर वो रास्ता भी अगर इस तरह महफूज रह गया है, तो मुझे ये बताएं इस मुल्क की बहन बेटियां कब जाएंगी? खालिद साहब आप बताएं कि ये CCPO साहब का जो बयान है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत गलत बयान है, दो हरफी बात है यहाँ पे। एक इनके बयान से इसके साथ एक और बात को आप ऐड करें। ये अभी मेरे पास ये इतला है कि ये है मोटरवे का वाकया। मोटरवे बाहर है, ठीक है। तौंसा शरीफ में कल रात को एक वाक़या हुआ है। दो हजरात, एक का नाम फयाज और दूसरे का नाम अल्लाह वसाया, वो एक घर में घुसे हैं। तौंसा शरीफ चीफ मिनिस्टर साहब का इलाका है, उनके घर के करीब वहीं पे सेम वाक़या हुआ है उस खातून के साथ। ये कल की बात है। वो दोनों मुजरिम अभी तक नहीं पकड़े गए। ये कहा जा रहा है कि जी पकड़ लिए जाएंगे, अभी पकड़ लिए जाएंगे। वो सिर्फ ये कह देना कि जी औरत घर से बाहर ना निकले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। औरतों ने घरों से बाहर निकलना है, नौकरी के लिए जाना है। किसी घर में मर्द नहीं है तो भी औरत ने बाहर जाना है। किसी घर में कोई बच्चा उस वक्त नहीं है तो औरत ने घर से बाहर जाना है। फिर हम थोड़ा सा अपने आप को महफूज कर लेते हैं। वो कहते हैं जी घर से बाहर ना निकले, मोटरवे पे ना निकले। कहा तो ये जाता था ना कि जी GT रोड पे ना निकले कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। यहाँ ये बात भी तो गौर करें ना कि आया इस वाक़े के पीछे वो तमाम अवामिल भी देखने पड़ेंगे। फिर एक और बड़े माजरत के साथ ये बात करूँगा कि जो आप पुलिस ऑफिसर किसी जगह पे तैनात करते हैं, उनका बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है।
जो साहब इस वक्त लाहौर में तैनात हैं, 2006 की एक रिपोर्ट उठा के पढ़ के देखिए, वो इस वक्त हर जगह वायरल हो रही है। हो सकता है थोड़ी देर के बाद मैं भी वो वायरल कर दूँ, फेसबुक पे लगा दूंगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ ना कि 2006 में एक रिपोर्ट शाया होती है, आईबी की तरफ से आती है, जिस वक्त ये साहब सरगोदा में तैनात थे। वो तमाम तर, बहुत माजरत के साथ, शैतानी ऐब वो इनके साथ मंसूब करती है आईबी कि जी इनसे इस इलाके को महफूज किया जाए। एक खातून को जो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, जो उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, लाहौर तो इतना बड़ा है, कैसे माइंड सेट को ये बात साबित करती है ना, उनका ये जुमला जो है, उनका माइंड सेट बताता है कि उनके जहन में क्या है, उनकी ग्रोइंग, किस तरह वो ग्रो हुए हैं, किस तरह उन्होंने ट्रेनिंग ली है, क्या उनके दिल में चल रहा है, वो सारी बातें उनको जो है ना वो साबित कर देती हैं। तो ये तो एक काबिल मुज़म्मत बात है जिसकी पूरा पाकिस्तान तकरीबन इसकी मुज़म्मत कर रहा है, हम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, बड़ी देखें, असद उमर साहब से, मुझे तो कम से कम पढ़े लिखे इंसान से, बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान से कतन तवक्को नहीं थी कि वो उनके लिए इस तरह की स्टेटमेंट देंगे जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। और तो और अभी वज़ीर कानून साहब जो हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि ये अंधी वारदात है, ये भी नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए थी। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरा दीन ईमान मुझे ये कहता है, या मेरे ज़मीर मुझे कहता है कि जो हक़ है वो हक़ है, जो सच है। इस तरह की स्टेटमेंट किसी बंदे को ऐसी स्टेटमेंट के सामने नहीं आना चाहिए जिस तरह की गलत स्टेटमेंट दी उन्होंने, और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग निकल आए हैं। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मिसाबे, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान अभी इस नहज पर नहीं पहुंचा कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर सके? साइंटिफिक कितने आ चुके हैं, तरीके आ चुके हैं, तफ्तीश के लिए बहुत ज़्यादा मटीरियल मौजूद होता है जी। तो फिर क्या वजह है कि 3 दिन गुजरने के बाद भी आज भी पुलिस जो है वो उन मुल्ज़िमान तक नहीं पहुंच सकी? इसमें शक नहीं है कि अब ये प्रोसेस इन्होंने फास्ट ज़रूर किया है। वज़ीर कानून भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बज़दार साहब भी उसमें इन हैं, बाकायदा वो गौर कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसमें अगर मज़ीद इसको फास्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना जल्द वो आपकी गिरफ्त में आएंगे, जितना जल्द उनको, और फिर मैं यहाँ पर एक ये भी कहना चाहूँगी कि जो असल मुजरिम हैं उनको जो इस दफ़ा पनिशमेंट मिले वो पब्लिकली मिलनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर पब्लिकली मिलेगी तो फिर कुछ लोगों के दिल में ये खौफ भी बैठेगा और उनको पता चलेगा कि कानून अभी ज़िंदा है जहाँ पर। अगर ऐसा नहीं होगा और सिर्फ बयानात की हद तक होगा, जी तो पकड़ा गया, सज़ा हो गई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाम जो है या इस मुल्क के लोग या खुसूसन ख़वातीन जो हैं जहाँ की वो मुतमईन हो सकें। एक तो ये सज़ा पब्लिकली होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑफिसर ने जो अपनी ये स्टेटमेंट दी है जो पूरी वायरल, असल मुजरिम से हट के तवज्जो उनकी जो उन्होंने अपनी एक जो वर्डिंग यूज़ की है उसके ऊपर हर्ट हुए हैं। ख़ुसूसन मैं समझती हूँ हवा की हर बेटी जो है वो इसकी मज़म्मत करती होगी। हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड मैं समझती हूँ कि हर बंदा उनके इस सेंटेंस से इख्तिलाफ करता होगा, क्योंकि उन्होंने नहीं ज़ेब नहीं दी। और दूसरी तरफ मैं समझती हूँ कि उन्होंने ख़ुद ही अपनी नाअहली को ख़ुद ही कबूल कर लिया है कि जी 12 बजे के बाद हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। तो ये भी एक मैं समझती हूँ। मैडम सॉरी, एक बात ज़हन में आ रही है, ये जो सड़क का वाक़या और वो घर का वाक़या, इनका कहना ये है कि जी सड़क पे ख़वातीन अकेली ना निकले। तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो रात को जॉब करने जाते हैं, जर्नलिस्ट सारे रातों को जॉब करते हैं, तो क्या उनकी जो घरों में ख़वातीन बैठी हैं वो घरों में ना रहें 12 बजे के बाद? चलो ये बात तो एक तरफ हो गई ना कि घरों में चलो ना निकले, तो जो घर में जो वाकया हो गया, घर में जो वाकया वो उसका जवाब भी तो हम लेने के लिए है ना। नहीं, घर से बाहर भी सॉरी भाई साहब, मैं मौजूद चाहती हूँ, इंटरप्ट कर दिया। घर से बाहर भी क्यों ना निकले जी, क्यों ना निकले? ये हमारा मुल्क है, ये आज़ाद मुल्क है, ठीक है, हम आज़ादी के नारे लगाते हैं। जी, वो गलत है, हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। हम 12 बजे तो क्या 2 बजे भी निकलेंगे। देखें इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन की का अब
हाफ आप कर लें, ठीक है, वो ख़वातीन है। और ख़वातीन के शाना बशाना आप खुद ही एक तरफ गुन गाते हैं कि हम शाना बशाना चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारी हिफाजत भी ना कर सकें अगर, तो वो खातून से आप कैसे मतवक्को कर सकते हैं कि इस मुल्क की कौम और तरक्की में आपके शाना बशाना चलें? इस तरह से शाना बशाना जाएंगी कि वो अपनी असमतों की कुर्बानियाँ देती रहेंगी, इस तरह से वो बाहर जाएंगी कि उनके सर की चादरें खींची जाएंगी। ऐसे नहीं हो सकता है। वो शाना बशाना चलेंगी, वो बाहर भी निकलेंगी और हमारे इदारों को उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर हम मैदान में बाहर आएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि फिर हम अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद जो इक़दामात इस्तेमाल करेंगे उससे फिर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हर खातून को एक लाइसेंस मिलना चाहिए कि वो अपने पास वेपन रखे ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। उस खातून के पास भी अगर होता लाइसेंस्ड वेपन तो वो उनको वहीं पर फायर करती और कम अज़ कम अपनी असमत लुटने से बचा सकती थी। यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो नाज़रीन हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा खालिद साहब, क्या आप मुहर्रकात देखते हैं इस वाक़े के पीछे? ये किस तरह और क्यों रूनुमा हुआ? आखिर हिफाजती इंतज़ामात क्यों ना मुकम्मल किए गए? आप इस बारे में क्या कहेंगे? उफरान साहब, पिछले 6 महीने में पंजाब में इस तरह के 77 वाक़यात हुए हैं। 77? जी, ख़वातीन के साथ रेप हुआ है। 13 वाक़यात पर मंथ बनते हैं, ठीक है जी। आपके पास मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन मेरी रिपोर्ट में 77 वाक़यात हैं जो हो चुके हैं। नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं सवाल हैं, सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि जी ये बात कैसे है। सबसे अहम बात ये है, वो जो 2 अफराद जिन्होंने आके कार का शीशा तोड़ा है, उस खातून को निकाला है, उसके बाद वो आदि मुजरिम थे या आदि मुजरिम हैं, उनके पास पहले ही साजो सामान था। उन्होंने बता रहे थे एक के पास गन थी। जी, उन्होंने शीशा तोड़ा है, एक के पास पिस्तल थी ना जिससे उन्होंने शीशा तोड़ा है। अगला स्टेप इससे ज़्यादा तवज्जो वाला है, वो जो मोटरवे के साथ जो उन्होंने वो लगाए ना, बाड़ लगा रखी है, वो कोई आसान से नहीं टूटती, वो उन्होंने वो काटी है। अगर गौर करें, इट मीन कि कहीं पे कोई झोल है। क्या झोल है कि कॉल आती है 130 पे कि हेलो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, प्रॉब्लम हो चुका है, मैं इस जगह पे अकेली हूँ, मेरे साथ 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 साल का है, दूसरे की उम्र का भी कोई अंदाजा नहीं हो रहा। 2 साल का बच्चा जो है वो कंफर्म है। वो आगे से रिफ्यूज कर देता ना, वो रिफ्यूज कर रहा है कि जी सॉरी, ये हमारे इलाके में जगह हमारी उसमें नहीं आ रहा। वो इलाका कहता है कि ये हमारी हद में नहीं है, ये हमारी हद में नहीं है, ये मोटरवे की डोमेन में नहीं है, ये FWO का इलाका है। ठीक हो गया। अच्छा, उस वक्त उसने कॉल बंद कर दी। उस वक्त हो सकता है उसके पास कोई 2 4 5 दोस्त बैठे हों, उन्होंने ये फर्ज है, ये कोई कंफर्म नहीं है, आपने क्यों कब कैसे कुछ तलाशना है ना, जर्नलिस्ट का काम। बिल्कुल, कोई ना कोई चीज कुरेदना है, कुछ निकालना है, खुरा निकालना, खोज लगाना, सिलसिला जोड़ना, कड़ी से कड़ी मिलानी है। हो सकता है कि वहां पे कोई ऐसे 2 4 दोस्त उसके बैठे हो जो चाय पी रहे हैं, वो उसको उन्होंने क्या हुआ यार, वो बता रहा हो कि यार इस तरह रास्ते में कोई खातून जो है वो मुसीबत फंस गई है, तो उनमें से हो सकता है कोई उन्हीं में कोई बदकुमाश हो, उन्हें कहा चल यार चले, वो वहां से निकल गए हैं। पहली चीज। नंबर 2, ये भी तो हो सकता है कि हम इस पे बहुत माजरत के साथ ही मैं बहुत गलत और बड़ी बात कर रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना कि 130 पे मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली हो, मैंने कहा चलो मैं ही चला जाता हूँ। नंबर 3, ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी को बताया हो। ये सारी बातें जो है अभी इबहाम में है, लेकिन जाहिर है इस बात पे तो उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए ना, जिसने फोन रिसीव किया 130 पे, जिसने फोन रिसीव किया उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इखलाकियात ये कहती है कि कुछ भी है,
हम जिस माशरे में रहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है, यहाँ पे आज भी मोहल्ला हो, गली हो, गांव हो, कस्बा हो, ये जो बहन बेटी घर से निकलती है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और पंजाब की सरजमीन तो इस बारे में बहुत ज्यादा है। हमारा तो ये कल्चर है, हमारा कोई भी जगह है, किसी भी जगह पे औरत को इज्जत की निगाह से आज भी देखा जाता है। बल्कि यहाँ से थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो एक गांव की बच्ची पूरे गांव की बच्ची होती थी, एक कस्बे की बच्ची पूरे कस्बे की बच्ची होती थी, मोहल्ले की बच्ची को पूरे मोहल्ला उसको दूसरे ससुराल भेज रहा होता था। बिल्कुल। तो इसलिए ये इखलाकी कदरों का भी कत्ल हुआ है। उस जो एक फखर और एक मान है ना औरत के अंदर, ये उसको भी तहस नहस करके रख दिया। बिल्कुल ऐसे। इस तरह के वाकयात। अच्छा, अगली बात सुनो, गुजरांवाला डिवीजन में इन 6 महीनों में 30 वाकयात हुए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कि मैं कोई सिर्फ इसी पे काम कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने ये देखना है ना और लोगों को बताना है। अच्छा, ये किस वक्त होता है, ये शायद इतने तवज्जो से ना देखे जा रहे होते। जब परसों तरसों से ये वाकया हो गया, कल वो तोसा शरीफ वाला वाकया हो गया, तो खुद ब खुद ये पिछले सारे वाकयात उठा के हमने अपने पास जमा करने शुरू कर दिए। उससे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि वो महज़्ज़ब लोग जिनको आप इलेक्ट करके सेलेक्ट करके असेंबलियों में भेज रहे हैं, वो इस वाकये में उन साहब की वकालत कर रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जिनका जो स्टेटमेंट है वो बाइसे शर्म है, ना सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए बल्कि लोगों के लिए और इस गवर्नमेंट के लिए भी। मैडम, आप क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ जी, मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ इनको कि वाकई में ये तमाम चीज़ें तो मौजूद हैं कि उनकी ये स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आके हमारे लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। यानी गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि अब वो इसका क्या हाल करेंगे, या उस ऑफिसर की तफ्तीश कहाँ तक पहुँचेगी, या फाइनली उसको फाइट किया जाएगा। केसेस इस कदर बढ़ गए हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि 77 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं जी। इनके इस कदर इस जुर्म का बढ़ जाना, पर मंथ बनते हैं सर 13 केसेस जी। नहीं, इसमें शक नहीं है कि वाकई में जी पिछले कुछ अरसे में इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्या हमारी हुकूमत को इसके ऊपर ख़ास तवज्जो नहीं देनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक अगर हुकूमत का ताल्लुक है तो मैं ये समझती हूँ कि जो इक़्तिदार में ऊपर लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर ज़ाहिरी बात है कि उनका वो बनता है इसमें, लेकिन किसी भी मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो वो डायरेक्टली तो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता ना। उसने ये पावर्स और ये फ़राइज़ सारे आगे फॉरवर्ड किए हुए होते हैं अगले आगे इदारे को। अब उसमें इदारे के लोग जो हैं उनकी गफलत जो है उसका अगर अजाला हम पूछें कि जी ये ऊपर बैठे वज़ीर-ए-आज़म या जो हमारे सदर हैं या जो वो गलत है। अलबत्ता मैं ये कहूँगी कि जिन अदारों की गफलत से ये सवाल उठते हैं हुकूमत के ऊपर, उन अदारे में जो असल मुजरम हैं उनको पनिश करना, उनका तबादला करना या उनको उनकी उस स्टेटस से ओहदे से हटाना, ये हुकूमत का काम है। और मेरा ख्याल है कि जहाँ पर अवाम अभी यही मुंतज़िर है कि उस CCPO जो हैं हमारे, उनके साथ हुकूमत क्या करेगी, क्या उनको इसकी सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोग मुंतज़िर हैं। बिल्कुल, वो इस बात को देख रहे हैं कि क्या कदम उठाया जाता है इनके खिलाफ। एक छोटी सी गुजारिश ये है, अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने ये कहा कि कल को हम ये अपने लिए वेपन मांग लेंगे, ठीक है ना। कहीं लाशऊर में कहीं ये ऐसी बात भी तो आ सकती है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा। एक और बात, सारे काम प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करने होते हैं, वज़ीर आज़म के ये काम नहीं है, ये काम है वज़ारत दाखिला का। अभी तक वज़ीर दाखिला वहाँ नजर नहीं आए, ठीक है। ये काम वज़ीर कानून हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जहाँ पे हम बैठे हैं ब्रिटिश इस्लामाबाद में, वो सब लोग जिनको राजा बशारत साहब को हर बंदा इज्जत और एहतराम की नज़र से देखता है, बहुत काबिल और बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनकी तरफ से मुझे ऐसे जो है ना बयान की तवक्को ज़रा कम थी, ज़रा नहीं बल्कि थी, है ही नहीं, ऐसे बयान नहीं आना इस वारदात को कि ये अंधा का जाहिर है किस लिए बैठे हैं, इदारे किस लिए बने हैं, क्यों मतलब उनको अगर इतना किया जाता है उनके लिए, उनको ये हल निकालना है, मुजरमान तक उनको पहुंचना है, बिल्कुल मुजरमों तक उनको पहुंचना है, बेशक। मैडम, आप इसका हल क्या देखती हैं? ये जो इतने वाकयात बढ़ रहे हैं, इस केस को भी शामिल साथ में करें
क्यों इतने जुर्म ये बढ़ गए हैं? इसके हल के लिए आपकी हुकूमत क्या कर रही है, या आपकी क्या इसमें लाहे-अमल आपने इख्तियार किया हुआ है? अच्छा, जहाँ तक ये है कि वजह क्या है कि ये रोज़ बरोज़ इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बाकी भी और कई वजूहत हैं, लेकिन उनमें एक मेन वजह ये भी आ सकती है कि मैंने अभी तक इस तरह के जो मुजरिम हैं, जब वो साबित हो जाता है जुर्म, तो मैंने उनको पब्लिकली पनिश होते हुए कभी भी नहीं देखा। यानी आज तक हमारे पास कोई सबूत ऐसा सामने नज़र नहीं आ रहा अवाम को कि पता चले कि ये जुर्म पहले भी, इससे पहले बच्चियों के साथ भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं, बच्चों के साथ भी हुई हैं। I mean, इस तरह की बेरहरवी आजकल वाकई बहुत कॉमन है, जैसे कि मेरे भाई साहब ने कहा है। लेकिन उसके लिए जो पनिशमेंट जो होनी चाहिए और पब्लिकली होनी चाहिए, जो लोग भी देखें कि ये पनिश किया है, इस तरीके की पनिशमेंट करें, तब इसकी रोकथाम होगी कि हाँ अब सज़ा मिलनी शुरू हो गई है। ये नहीं है कि मुजरिम पकड़ लिया, या तो वो मुजरिम होता ही नहीं असल वो मुजरिम, उसको डंडे के ज़ोर पे कबूल करवा दिया जाए, या फिर अगर वो मुजरिम पकड़ा भी गया है तो पीछे कोई चाचा मामा जाके उसे छुड़ा देता है और कहते हैं जी सजा होगी। वो पकड़ा गया की तो हमारे तक खबर पहुंच जाती है, लेकिन उसको पनिश क्या हुई है ये खबर फिर हमें नहीं पहुंचती। ये वाकया भी हमने सुना होगा गुज़िश्ता दिनों में, कसूर में एक ऐसे ही वाकया पेश आया था। एक बच्चे को पकड़ के उन्होंने पुलिस मुकाबले में मार दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि मुजरिम कोई और था। ये मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो अदारे हैं उनको अपनी लाइनें ठीक करनी पड़ेंगी, उनको अपनी एफिशिएंसीज हर हालत में अप्रूव करनी पड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये इस तरह के जराइम कभी भी नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं, बल्कि हौसला अफजाई होगी लोगों की कि क्या हुआ जी, अगर हमने ऐसा किया, 2 दिन चैनल में आई हैं, खबरें आई हैं, ये शोर हुआ, वो हुआ, उसके बाद ख़त्म, तो फिर एक और केस सामने आ जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि पनिशमेंट और जो मुतहल्का लोग हैं उनकी पूछ-गूछ जब तक नहीं होगी, सख्त नहीं होगी, ये नहीं रुकेगा सिलसिला। सर यहाँ पे एक मैडम की बात को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। सज़ा के हवाले से पाकिस्तान में एक सज़ा बहुत पहले दी गई मियांवाली में, वहाँ पे ये गालिबन 84-85 के दौर की बात है। एक साहब ने बिल्कुल इसी तरह का वाक़या पेश आया, उसको चौक में फांसी दी गई थी और 1, 2, 5 हज़ार 10 हज़ार लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा था। और उसके बाद 10 साल तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, अगर 10-8 साल तक कोई वाक़या नहीं हुआ। उससे भी पहले वाइसराय ने के इलाके में इस तरह का वाक़या हुआ, वाइसराय ने कहा इसको गोली मार दी जाए, तो उसके सबॉर्डिनेट ने कहा कि सर यूँ नहीं यूँ कर दे, तो उसने कहा जी अब 2 लोगों को गोली मार दी जाए। वो जो उसकी वकालत कर रहा था उसको भी गोली मार दी। तो लोगों ने कहा कि उसने कहा ये सज़ा इनको अगर आज नहीं मिलेगी तो ये हमेशा इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि ये कानून का फैसला है ना, कानून ने कोई ना कोई, लेकिन अगर कानून ने मुजरिमों को पकड़ ले, कल की इत्तला एक और आपको दे दूँ, 15 लोगों को मुश्तबा हजरात को पकड़ा गया है, वो उनके पास है। और अभी एक नई जो पॉलिसी जो नया एक नुकता सामने आ रहा है वो ये है कि जो 2 लोग तौसा शरीफ के नॉमिनेटेड हैं, जिनका मैंने पहले बताया, फयाज और अल्लाह बसाया, उसको इस केस से भी लिंक किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके मुजरिम तो अभी पता ही नहीं है कौन है, क्योंकि सबसे बाइख्तियार हमारे वजीर कानून जो कह रहे हैं कि जी अभी ये अंधी वारदात है, इसके बारे में कुछ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना मिले। सबसे पहले वजारत दाखिला को, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट वहाँ पे जाके इन्वॉल्व हो, जो मेन काम है जिनका वो वजारत दाखिला का है, उन्हें वहाँ होना चाहिए था। वज़ीर दाखिला भी नजर नहीं आ रहे, बल्कि इससे पहले वाले वाक़यात में भी नजर नहीं आए, उनको नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, नुक्ता ये है कि मुजरिमान को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह का जुर्म करने की हिम्मत ना कर सके। ये वाक़या वाकई सारी कौम के लिए बाइस शर्म है। हमारा सर शर्म से झुक गया है कि एक मुस्लिम मुआशरे में अगर एक खातून महफूज नहीं है तो वो कौन से मुआशरे में महफूज होगी। तो हमारी ये हाकिम वक्त से भी दरख्वास्त है कि CCPO के बयान का भी सख्ती से नोटिस लिया जाए और इस तरह के वाक़यात का, इस तरह के जुर्म की सज़ा जो है वो सरेआम दी जाए ताकि आने वाले जो वक्त में ऐसे जुर्म ना हो। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए और अपनी राय भी ज़रूर हमें दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।